सभी को नमस्कार। पीजीटी संस्कृत का केस जो पिछले कई सालों से पेंडिंग है भाई, हाई कोर्ट का फैसला आ गया था, लेकिन उसके खिलाफ बहुत से कैंडिडेट भाई जो उससे डिस्टर्ब हुए वो सुप्रीम कोर्ट में गए। अब जनवरी से ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पिछली 17 तारीख को भी 4-5 दिन पहले इस पर सुनवाई हुई है और फाइनली ऐसा लग रहा है कि मामला निपटारे की तरफ चल रहा है। और 19 में रिजल्ट आया था 1 जनवरी, और मुझे लगता है कि 1 जनवरी 2024 तक इनकी ज्वाइनिंग अब हो जाएगी और हो भी जानी चाहिए। सारी चीज़ें कोर्ट ने तो क्लियर कर दी हैं, हालांकि फैसला कुछ नहीं आया है अभी, लेकिन एक तरह से हाथ खोल दिए हैं। सरकार चाहे तो अब आगे सरकार डिपार्टमेंट के हाथ में है चीज़ें। बात कर लेते हैं इसी केस की, थोड़ा हमने भूमिका ही बता दी है भाई। 12/1/23 ने फैसला आया था LPA 1928 का, उसके खिलाफ यह अपील हुई थी भाई 3263/2023 तरसेम शर्मा एंड अदर्स। इसमें बहुत सारी इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी लगी, कई तरह के मैटर इसमें शामिल हुए। उसके बाद 8-9 महीने अब खराब भी हो ली इसमें, क्योंकि अब अक्टूबर आ लिया भाई और 2 और भी जाएंगे। तो 17/10/2023 दीज मैटर्स वर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। भाई ये जो मैटर है सुनवाई के लिए आए, ये 2 जज साहब के नाम, और बाकी फिर कई वकीलों के नाम है भाई आगे। अपॉन हियरिंग दी काउंसिल दी कोर्ट मेड दी फॉलोइंग ऑर्डर। अब बात कर लेते हैं मेन ऑर्डर की। 2 प्रिंसिपल इशूज इवेंचुअली अराइज द कंसिडरेशन इन दीज मैटर। भी 2 जो होना सिद्धांत इसमें बाहर आए हैं, अब इनमें क्या होना चाहिए, उनकी कंसिडरेशन किस प्रकार से की जाए। नंबर 1, वेदर द कैंडिडेट्स पोजेसिंग द क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री आर इंटाइटल्ड टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी संस्कृत ओनली आफ्टर द हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी सर्विस रूल 2012 वर अमेंडेड फ्रॉम 23/6/2017। आगे एक तो यो है भाई जो कैंडिडेट शिक्षा शास्त्री क्वालिफिकेशन रखते हैं, क्या उनको कंसिडर किया जाना चाहिए 23/6/2017 से, क्योंकि वो रूल जो है ना उस दिन अमेंडेड हुए हैं। ओनली आफ्टर लिखा है इन्होंने। नंबर 2, वेदर सच कैंडिडेट आर इंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड एज एलिजिबल इवन पर ईयर देयर टू। और दूसरा जो मैटर वो यह है कि क्या ये कैंडिडेट इस डेट से पहले भी एलिजिबल माने जा सकते हैं, ट्रीटेड एज एलिजिबल इवन पर ईयर देयर टू इन व्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम सिंस द ईयर 1996। क्या ये कैंडिडेट जो है ना पहले भी एलिजिबल माने जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो प्रशासनिक सर्कुलर पहले आए हैं 96 से अब तक आने लग रहे हैं, उनके अनुसार 2 मुद्दे माने गए थे बन गए। क्योंकि देखो आज के दिन तो पूरी तरह एलिजिबल हैं, क्योंकि 23/6/2017 नोटिफिकेशन आ गया था, उसमें शिक्षा शास्त्री को बीएड के इक्वल मान लिया था। इनका तो मुद्दा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आता है पुरानी भर्ती पर लागू हो कि ना हो, आज के दिन आगे तो हो गया। तो उसमें 2 सवाल कोर्ट के सामने गए थे भी, क्या पीछे से भी इनको माना जा सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव भी इनको माना जा सकता है इन द लाइट ऑफ 1996 से जो सर्कुलर इशू हो रहे हैं उनको देखते हुए। अब आगे लिखते हैं नंबर 2 पॉइंट में, इट इज़ पॉइंटेड आउट बाय द लर्नड सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एज वेल एज लर्नड सीनियर काउंसिल। भी जो एजी साहब हैं उनके द्वारा और जो सीनियर एडवोकेट उनके द्वारा पार्टीज के, दैट सब ने एक बात की, दैट ए रिजल्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, जब ये कानूनी कार्रवाई जो है ना पेंडिंग है, नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी संस्कृत हैज बीन मेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा सिंस द ईयर 2015। तो इन्होंने कहा कि ये जो लिटिगेशन पेंडिंग है इसके कारण कोई भी डायरेक्ट जो है ना नियुक्ति पीजीटी संस्कृत की पोस्ट पर नहीं हो पाई है 2015 से ही, क्योंकि 2015 से ही भर्ती पेंडिंग है। अब उसमें आगे कह रहे हैं, देर आर 2 सिलेक्शन लिस्ट विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन। भी 2 सिलेक्शन लिस्ट हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर हैं इस कोर्ट के सामने। नंबर 1, कंप्राइजिंग द लिस्ट हु वर सिलेक्टेड परसुएंट टू द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 28/6/2015। एक तो वे कैंडिडेट जो इस एडवर्टाइजमेंट 28/6/2015 के तहत सिलेक्टेड हैं। नंबर 2, द कैंडिडेट पोजेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ शिक्षा शास्त्री हु टू वर इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू इन सितंबर 2018 फॉलोड बाई ए कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट। तो दूसरा है वो कैंडिडेट जिनके पास जो ना शिक्षा शास्त्री क्वालिफिकेशन है और उनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था सितंबर 2018 में। अब आगे क्या कहते हैं, डूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, भी सुनवाई के समय ये बात सामने आई कोर्ट की, वी आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर आर मोर देन 600 पोस्ट विच आर लाइंग वैकेंट, कि जो ना हमें सूचना दी गई है कि भी 600 पोस्ट जो ना आज के दिन लाइंग वैकेंट यानी वैकेंट खाली पड़ी हैं।
एज एन अंतरिम मेजर एंड सब्जेक्ट टू द एडजुडिकेशन ऑफ द इश्यूज रेफर्ड टू द अबोव। अब कोर्ट क्या कहता है कि एक अंतरिम मेजर यानी कि अंतरिम फैसला देते हुए और इस मामले के निपटारे की तरफ जाते हुए, रेफर टू द अबोव वी आर इन द व्यू, भाई हम इस विचार में हैं, इन व्यू में हैं, दैट द स्टेट ऑफ हरियाणा कैन, कि जो हरियाणा सरकार है वो कर सकती है, कैसे, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड प्रमोशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, भी जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे और स्टूडेंट के हित में, क्योंकि जो पोस्ट खाली पड़ी है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई स्टूडेंट तो जो है ना उससे अफेक्टेड होगा भाई, उसकी तो घंटी खाली रहेगी, उसने कौन पढ़ा होगा संस्कृत। मान लो कि स्कूल में 100 बच्चे हैं संस्कृत के, अब जब एक पोस्ट खाली पड़ी तो संस्कृत तो इसी लैंग्वेज है, कोई दूसरा पढ़ा भी नहीं पाओगा, ये किसी और ने कह दें वो संस्कृत कैसे पढ़ाओगा, उनको संस्कृत वाला पढ़ा सके, वैसे तो हर सब्जेक्ट पर लागू हो है। तो इन्होंने कहा कि सरकार जो है ना संस्कृत लैंग्वेज के जो प्रमोशन उसको देखते हुए और बच्चों के हित को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, इसमें रिजोल्व टू अपॉइंट द कैंडिडेट्स आउट ऑफ द कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ बोथ सेट्स ऑफ कैंडिडेट। अब उस कोर्ट ने कहा है अगर सरकार जो है ना अपॉइंटमेंट का जो मामला अटक रहा है उसको रिजोल्व कर सकती है, उसको सोल्व कर सकती है, लेकिन ज्वाइनिंग किसकी देगी, आउट ऑफ द कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ बोथ सेट्स ऑफ कैंडिडेट। लेकिन ज्वाइनिंग जो है ना अपॉइंटमेंट एक अलग से लिस्ट बोथ सेट्स ऑफ कैंडिडेट, दोनों प्रकार के कैंडिडेट उसमें शामिल करने पड़ेंगे। दोनों कौन, नंबर 1 तो वो जो 523 सिलेक्टेड है, नंबर 2 वो जिनका इंटरव्यू आया है शिक्षा शास्त्री वाले, उनकी संख्या जो है ना, मैं वैसे अपने विचार से बताऊँ, उनकी संख्या 128-30 के लगभग सुना है मैंने, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सके है। तो अब मामला क्या बनता है, चलो एक और मैं याद बात है, 523 कैंडिडेट तो हमें मेन लिस्ट के, उनका जो सिलेक्शन है 128 बच गए, मान लो अगर ये डाटा ठीक है तो शिक्षा शास्त्री के टोटल कुल मिलाकर बन गया भाई 651, पोस्ट है 626, तो कुल मिलाकर बात यह है ये सारे भी एडजस्ट हो सके हैं, क्योंकि 30 से 40 पोस्ट तो ऑलरेडी वैकेंट रहती है। पहले भी सुना है मैंने कि वो तो उसमें ही नहीं गए थे वेरिफिकेशन में, और वेरिफिकेशन में गए होंगे तो भी ज्वाइनिंग बहुत से आदमी नहीं करते, क्योंकि 2015 से उसमें कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी का कोई न कोई विभाग में सिलेक्शन हो जाता है, या उसको और किसी और दूसरी पोस्ट पर हो गए हों, तो वो आदमी जो है ना ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो ये सारे भी एडजस्ट हो जाएंगे सरकार अगर अब चाहे तो। और यही कोर्ट ने उनको कहा है, वो बताता हूँ क्या है। कोर्ट ने कहा कि बोथ की जो दोनों पार्टी उनकी मेरिट लिस्ट कंबाइन करके इनको रिजोल्व टू अपॉइंटमेंट यानी इनको अपॉइंटमेंट दे दो। अब आगे क्या कहते हैं, इफ़ नो सच लिस्ट इज़ रेडिली अवेलेबल, अगर आज के दिन अगर कोई इस प्रकार की लिस्ट आपके पास तैयार नहीं है दोनों की, क्योंकि मेरे हिसाब में तैयार हो सके ना हो, क्योंकि रिजल्ट देखिए मेरे ध्यान को ना कंबाइंड रिजल्ट आ रखा कि ना आ रखा, मेरे हिसाब में तो 523 का आया और उसमें शिक्षा शास्त्री नहीं थे, आया हो तो कोई उनको कमेंट में बताइयो। कंबाइंड रिजल्ट अगर कोई आ रहा हो तो और आसानी हो जाएगी, लिस्ट मिल जाएगी तो तुरंत ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ कैंडिडेट जो है ना अफेक्टेड हो सकते हैं, वो आगे जाकर वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, उसका भी तरीका है, क्योंकि जो खाली पोस्ट रहेंगे उनका भी नंबर आ जाएगा, और नहीं तो वेटिंग में आ जाएगा, कहीं ना कहीं मतलब कम चल सकता है। अब कोर्ट कह रही है कि इफ़ नो सच लिस्ट इज रेडीली अवेलेबल विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमीशन, अभी जो शिक्षा विभाग या जो भी सिलेक्शन कमीशन है उनके पास कोई ऐसी लिस्ट उपलब्ध नहीं है, दे कैन कंपाइल द इंटर से मेरिट ऑफ द कैंडिडेट फॉर देयर अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स, जो ना वो कंपाइल कर सकते हैं एक ऐसी इंटर से मेरिट लिस्ट कैंडिडेट की, यानी कि दोनों पार्टियों की एक ऐसी लिस्ट जो है ना वो अब भी कर सकते हैं फॉर देयर अपॉइंटमेंट, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो रहेगी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस प्रोसीडिंग। ये जो प्रोसीडिंग चल रही है इससे वो जो है ना सब्जेक्ट टू रहेगी, कि कल कोई कोर्ट का फैसला दूसरे प्रकार का आ गया तो इन कैंडिडेट के ऊपर वो लागू होगा, जिसको भी कोर्ट बाहर करेगी उसको बाहर होना पड़ेगा, यानी कि इनके ऑर्डर में भी लिखा होगा यो अब सब्जेक्ट टू है आपका जो है 4525 है कोर्ट केस नंबर यो, इसकी ऑर्डर में आपके में छप के आओगा यो। अब आगे क्या कहा कोर्ट ने, लेट द नीडफुल बी डन विद इन 8 वीक्स एंड ए कंप्लायंस एफिडेविट बी फाइल्ड। अब आगे कहा है जो या नीडफुल यानी जो ऊपर बात कही है कोर्ट ने, या जो है ना 8 हफ्ते के अंदर किया जाए, और एक कंप्लायंस एफिडेविट भी फाइल्ड, और इसकी कंप्लायंस का एक एफिडेविट जो है ना कोर्ट में फाइल किया जाए, पोस्ट दीज मैटर फॉर हियरिंग ऑन 23/1/2024,
और इनको सुनवाई का जो है ना 23 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया। भाई 23 जनवरी को इसमें सुनवाई होगी, यानी लगभग 2 महीने से ऊपर का टाइम इसमें मिल गया है। अब मोटी मोटी बात बता दूं, कोर्ट ने कह दिया है एक तरह से भाई शिक्षा शास्त्री की एंट्री तो हो गई है, क्योंकि जो बता रहे हैं, हालांकि हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल अपोजिट आया था। उन्होंने कह दिया था भाई कोई भी रूल पीछे से लागू नहीं माना जा सकता। आज के दिन तो वो वैलिड है 23 से 17 से, लेकिन पीछे से नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में परिस्थितियाँ शायद थोड़ी दूसरी लग रही हैं, बाकी तो जो टीम जा वो ज़्यादा बेहतर बता सके है। लेकिन इसमें न्यू सुना है कि पीछे भी ये ज्वाइन हुए हैं शिक्षा शास्त्री, तो आगे भी कोर्ट का रुख इनके प्रति ठीक ही लग रहा है। जब इनको अंतरिम राहत दे दी तो फाइनल में मेरी ओपिनियन में इनको राहत मिल जाएगी। और जब कोर्ट खुद ज्वाइनिंग दिला रही है इनको भी कॉमन मेरिट लिस्ट बनाकर ज्वाइनिंग दो, तो शायद ये मामला निपट जाएगा। अब थोड़ी 1 मिनट बाद में कर लेता हूँ आचार्य पे। भाई आचार्य का तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई मैटर सामने आया ही नहीं है, क्योंकि उनका जो मामला है वो दूसरी तरह का बता रहे हैं। शायद सरकार ने उनको नहीं माना है। हालांकि 23 से इस तरह का नोटिफिकेशन फिलहाल मेरे ध्यान भी नहीं है। अगर उसमें आचार्य मान्य थे कि ना मान्य थे, लेकिन शिक्षा शास्त्री पक्के मान्य थे। और ये जो आज का ऑर्डर है और जो 17 की बहस थी उसमें भी आचार्य का मेरे हिसाब से तो कोई जिक्र आया नहीं है, और इस ऑर्डर में भी आचार्य का कहीं पर कोई नाम नहीं है। हाँ, शिक्षा शास्त्री के पक्ष में पूरी तरह से केस जाता दिख रहा है। तो अब इनकी संख्या है 128 मान लो, और 523 ये तो मेरे हिसाब से तो भाई सबकी ज्वाइनिंग बढ़े हैं, क्योंकि 30-40 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर नहीं गए थे, 39 कुछ बताए कि भाई ने, तो 30 भी मान लें। इतनी पोस्टें कमी पड़ा है, 626 तो पोस्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं। 600 तो ऊपर तक कोर्ट में क्या है इन्होंने वैकेंट है, तो सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोनों पार्टी का क्लेम सेटल हो जाएगा, अगर बच्चा ना उनके मास्टर मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें अब सरकार के पाले में है भाई, डिपार्टमेंट के पाले में है। डिपार्टमेंट चाहे तो इन्हें 1 महीने में सारा रिजल्ट दोबारा तैयार करके और अगले महीने में इनकी ज्वाइनिंग हो जाए। अभी मेरी तो बड़ी तमन्ना है कि इनकी 1 जनवरी में ज्वाइनिंग हो जाए ना, उससे पहले तो फिर मुझे लग नहीं रहा, पहला हो जाए तो और अच्छी बात है। पर ज्वाइनिंग में ऑर्डर आने के बाद भी, रिजल्ट आने के बाद भी 1 महीना सारा लग जाता है। हमारे में भी लग गया था, मैं उस अनुभव से बता रहा हूँ। तकरीबन हम 20-25 दिन ला दें। मान लें इनका नवंबर में रिजल्ट भी काटा था, दिसंबर में उसमें खा जाएंगे। तो भाई 1 जनवरी 2019 में रिजल्ट आया था, 5 साल के बाद इनकी ज्वाइनिंग की आस बंदी है। अच्छी खबर है, खासकर सिलेक्टेड के लिए तो भाई विशेष दुख है, क्योंकि उन पर कोई क्वेश्चन नहीं है। और सिलेक्टेड में भी वो ला लो जो हायर इन मेरिट हैं। मान लो शिक्षा शास्त्री आचार्य अंदर आ गए, 100-150 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे मान लो, सिर्फ मानने के लिए, तो भी जो ऊपरले 250 हैं या 300 हैं मेन जो MA संस्कृत वाले, उनकी तो कोई गलती है कोई नया, क्योंकि बाहर भी होंगे तो लोअर इन मेरिट बाहर होंगे। मान लो 523 में से कुछ आदमी को बाहर जाना पड़ जाए है भाई, जब ये एंट्री करेंगे शिक्षा शास्त्री तो लोअर वाला तो बाहर होगा ना, हायर वाला तो नहीं होगा। तो भाई उन हायर वाला का तो विशेष दुख से जो पहले 3 से 4 समय हैं, क्योंकि आखिरी वाले तो बाहर होंगे। आखिरी वाले 100-150 मान ले आदमी अफेक्टेड हैं भी, अगर उन पर तलवार लटक रही है वो बाहर जाएंगे कि अंदर रहेंगे, लेकिन ऊपर वाला भी तो कौन है ना। मेरा पॉइंट यो है भाई उनके लिए तो बिल्कुल अलग से दुख हुआ है भाई, इनका क्या कसूर है। ये तो किसी भी तरीके से दोनों लिस्टा में ये तो कंबाइन कर लोगे, शिक्षा शास्त्री की बी एड वाला की जब भी उसमें है और ना करोगे जब भी हैं, तो इनका तो कम से कम जल्दी से जल्दी रास्ता होना चाहिए। तो भाई अब यह एक रिक्वेस्ट भी और सलाह भी है कि भाई अपनी बढ़िया ही टीम तैयार करके महकमे तो संपर्क करो, AG ऑफिस से, DSC से, HSSC से, जो भी इससे संबंधित पक्ष और जो राजनीतिक आपका मामला बना है, कहीं ना कहीं कोई उनको गॉड फादर हर भर्ती का होता है। कोई न कोई ऐसा आदमी, भला आदमी जो मिल जाए जो आपकी पैरवी कर दे, तो अब यह ज्वाइनिंग हो सकती है। कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने तो कह दिया इसने रिजोल्ट टू अपॉइंटमेंट, लेकिन कि जो अपॉइंटमेंट का मैटर है उसको सुलझाओ। कोर्ट ने सरकार के पूरी तरह से हाथ खोल दिए हैं। अब सिर्फ इसमें इच्छा शक्ति है, पैरवी है। जितनी आप बढ़िया पैरवी अपने केस की करोगे, आपकी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जितनी ढीली छोड़ोगे या घर बैठे रहोगे कि मैं क्यों करूँ, वो कर लेगा, फलाना कर लेगा, उतना ही मैटर और डिले हो सकता है। पहले बहुत डिले हो रहा है, फिलहाल हायर कोर्ट में है, उड़े तक का कोई स्टे की गुंजाइश नहीं और कुछ नहीं। और स्टे भी कौन लेगा भाई, सबका मैटर पेंडिंग। मान लो आचार्य वाले कोशिश करें, भी कर लो तुम भी कोशिश, थारे पेंडिंग है, तुमने जो तो लेकिन
अब कोर्ट उनका क्या करेगी ना करेगी वो तो अगली बात है। दूसरी बात, शिक्षा शास्त्री बोल रहे हैं कि उनका तो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, अभी कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाओ, और सिलेक्टेड नहीं फायदा है। सिलेक्टेड में सिर्फ कुछ आदमी हो उसका जिनको थोड़ी दिक्कत लगती हो भाई, जो लोअर इन मेरिट है, बाकी तो किसी को दिक्कत है ही नहीं। तो कुल मिलाकर फाइनल उस पर आऊँ भाई, बहुत अच्छा हो गया। हर कोर्ट ने भी ये महसूस कर लिया है कि भाई 2015 से कोई भर्ती नहीं हुई है, और बच्चे जो ना सफ़र कर रहे हैं, और सरकार को जो ना ज्वाइनिंग देना चाहती है संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोशन के तहत, क्योंकि सरकार का मेन प्राइमरी फोकस है संस्कृत पे। हालांकि धरातल पर नहीं हो रहा, वो एक अलग बात से, क्योंकि भर्ती रुक की पड़ी है भाई। तो कुल मिलाकर मैंने तो सारी बात बता दी है भाई, जो मैटर है 523 प्लस 128 30 ये कैंडिडेट हैं, सब कोई ज्वाइनिंग हो सके है, एक भी आदमी बाहर नहीं रहेगा अगर ढंग से पैरवी की जाएगी तो। ये जो सोचा है ना कि पोस्ट ज़्यादा होगी, न्यू हो गया ना, कोई नहीं, इसमें तो 523 में तो गुणा सारे ज्वाइन करेंगे, नहीं करें तो जो वेटिंग वाले हैं उनका नंबर आ जाएगा, क्योंकि 626 तो ऑलरेडी एडवर्टाइज पोस्ट है, वो मतलब थोड़ी बहुत चलो सब्जेक्ट होंगी कहीं ना कहीं, तो भी मतलब मोटा मोटा हाँ सबकी ज्वाइनिंग हुआ है भाई। बाकी तो डाटा देखो, ज्वाइनिंग देने लगेंगे जब बेरा पट्टेगा, अभी इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल जो है ना इस पर 23 जनवरी ने सुनवाई है, कोई स्टे नहीं किसी प्रकार का भी, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। हाँ, सरकार को एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई शिक्षा शास्त्री को बाहर रख कर ज्वाइनिंग देनी मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट का रुख इस प्रकार से है, और आदेश में भी उनका जिक्र है भी कंबाइंड मेरिट लिस्ट को ऐसी बनाई जाओ है, और इनको जो है ना सबको ज्वाइनिंग दी जाओ। बाकी आपके कमेंट्स आमंत्रित है भाई, कोई बढ़िया बात हो, कोई बढ़िया सूचना हो, कमेंट में ज़रूर बताया करो, और मेरी बात अच्छी लगे तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो। धन्यवाद।